वेलकम टू सिनेमा स्कूप, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मिस हवा हवाई और लाखों दिलों की मलिका, जो जब भी पर्दे पर दिखा करती थी तो उनके फैंस खुशी से झूम उठते थे। वो इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें सुपरस्टार का दर्जा मिला था और उन्हें लोग पॉपुलैरिटी के मामले में फीमेल अमिताभ बच्चन कहने लगे थे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे तो चलिए हम आपको समझा ही देते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्रीदेवी की, जो आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बर्थडे के दिन भी उनके फैंस उनको याद कर रहे हैं। एक्ट्रेस की मौत की गुत्थी आज भी कहीं न कहीं अनसुलझी है। अभिनेत्री जैसे पहले लाइमलाइट में बनी रहती थी, उसी तरह वो आज भी खबरों में छाई रहती हैं। 13 अगस्त को श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस मौके पर हम आपको श्रीदेवी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनोखे पहलू बताने वाले हैं। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम अम्मा यंगर अयप्पन था, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदला और श्रीदेवी रख लिया। एक्ट्रेस ने छोटी उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बतौर एक्ट्रेस 1976 में तमिल फिल्म मुंदुरु मुदीची में काम किया। बॉलीवुड में श्रीदेवी ने 1989 में एंट्री की। उनकी पहली फिल्म 16वां सावन थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म हिम्मत वाला से। इस फिल्म के बाद उनकी गिनती हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेसेस में होने लगी थी। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर के दौरान कई दमदार रोल किए। हेमा मालिनी की फिल्म सीता और गीता की रीमेक चालबाज में श्रीदेवी ने डबल रोल किया। श्रीदेवी की मुख्य फिल्मों में है जैसे को तैसा, जूली, 16वां साल, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त, कलाकार, सदमा, अकलमंद, रूप की रानी, चोरों का राजा, चांद का टुकड़ा, लाडला, आर्मी, मिस्टर बेचारा, कौन सच्चा कौन झूठा, जुदाई, मिस्टर इंडिया, मेरी बीवी का जवाब नहीं। श्रीदेवी ने अपने लंबे फिल्मी करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया है। इनमें 63 हिंदी, 62 तेलुगु और 58 तमिल और 21 मलयालम फिल्में शामिल हैं। श्रीदेवी की अफेयर की चर्चा होती है तो उनका नाम मिथुन के साथ जरूर लिया जाता है। एक टाइम पर ये तक कहा जाता था कि दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद श्रीदेवी का नाम जितेंद्र के साथ जुड़ा। दरअसल उस वक्त कई फिल्मों में दोनों साथ नजर आए, जिसके चलते उनकी अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी थी। उस वक्त जितेंद्र भी शादीशुदा थे। ऐसे में जितेंद्र खुद ही श्रीदेवी को घर ले गए और शोभा को हो रही गलतफहमियों को दूर कर दिया। मिथुन और जितेंद्र संग रिश्ता खत्म होने के बाद श्रीदेवी काफी टूट गई थी। श्रीदेवी की जिंदगी में बोनी कपूर की एंट्री भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बोनी पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी मोना शौरी भी श्रीदेवी की अच्छी दोस्त थी और उनके घर में ही रहती थी। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा भी रहा जब मिथुन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधी थी। जब मिथुन से श्रीदेवी का रिश्ता टूट गया तो वह बोनी कपूर के करीब आ गई। इसके बाद उनके प्रेग्नेंट होने की खबरें आम हुई, जिस पर बोनी कपूर ने मोना को तलाक दे दिया और 2 जून 1996 के दिन श्रीदेवी से शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। श्रीदेवी की खूबसूरती की आज भी मिसाल दी जाती है, लेकिन बढ़ती उम्र का असर कहीं न कहीं दिखने लगा था। दरअसल मौत से पहले श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर के साथ दुबई में एक शादी अटेंड करने गई थी, लेकिन वो वापस मुंबई न आई और 24 फरवरी की रात बाथटब में डूबने से उनकी मौत हो गई। इस खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री चौंक गई थी। श्रीदेवी आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें हर एक मौके पर याद करते हैं।